जेएनयू में एक बार फिर से नारे लगे, लेकिन हैरानी की बात ये नहीं कि नारे लगे। हैरानी की बात ये कि हर मुद्दे पर ट्वीट करने वाले नेताओं की टाइमलाइन अचानक से साइलेंट मोड में क्यों चली गई। जो नेता देश की हर सांस पर बयान देते हैं, जो हर कैमरे में लोकतंत्र का पोस्टर लेकर खड़े हो जाते हैं, आज उनके शब्दकोश में जेएनयू शब्द गुम क्यों है। सवाल ये भी उठता है कि क्या जेएनयू में हुई नारेबाजी उनके राजनीतिक सिलेबस से बाहर है, या फिर ये मुद्दा उनकी राजनीति को सूट नहीं करता। क्योंकि सवाल असहज करता है और असहज सवालों पर आमतौर पर चुप्पी सबसे सुरक्षित बयान होती है। देखिए, ये वही जेएनयू है जिसको लेकर कुछ लोग कहते हैं कि ये विचारों की आज़ादी का किला है। लेकिन सवाल ये कि क्या आज़ादी हर विचार के लिए है? अगर नारा आपकी राजनीति से मेल खाता है तो वो अभिव्यक्त की आज़ादी है। अगर नारा आपके एजेंडे से टकरा जाए तो वही नारा अचानक से आपके लिए बेकार का मुद्दा बन जाता है। राहुल गांधी जो हर मुद्दे पर देश से संवाद करने निकल पड़ते हैं, जो मोहब्बत की दुकान खोलते हैं, आज उनकी दुकान का शटर आधा क्यों है? कन्हैया कुमार जो जेएनयू की राजनीति का सबसे मुखर चेहरा रहे हैं, जिनकी आवाज़ नारे से माइक तक गूंजती रही है, आज वही आवाज़ इतनी लो फ्रीक्वेंसी पर क्यों है कि सुनाई ही नहीं पड़ रही है? क्या ये वही जेएनयू नहीं है जहां नारे राजनीतिक विरासत माने जाते हैं, या फिर अभी भी नारे कंटेंट और कन्वीनियंस को देखकर चुने जाते हैं? देखिए, राजनीति में चुप्पी कभी खाली नहीं होती है। चुप्पी भी एक बयान होती है। बस फर्क इतना होता है कि बयान देने के लिए जवाब देना पड़ता है और चुप रहने के लिए महज इंतजार। इंतजार किस बात का? इंतजार इस बात का कि मीडिया का शोर कम हो जाए, सोशल मीडिया अपना अलग मुद्दा ढूंढ ले और सवाल अपने आप ही एक्सपायर हो जाएं। देखिए, आज जेएनयू का मुद्दा ना तो ट्रेंड कर रहा है और ना किसी को चुनावी फायदा पहुंचा रहा है, ना किसी की भाषण में फिट बैठ रहा है। तो ऐसे में बोलने का रिस्क ही क्यों ले आ जाए? लेकिन लोकतंत्र सुविधा से नहीं चलता है, लोकतंत्र नैतिक साहस मांगता है। नैतिक साहस का मतलब होता है कि अपने समर्थकों को अचानक से एक असहज सच कह देना। अगर नारा गलत है तो गलत है, चाहे वो कहीं से भी उठे। अगर चुप्पी है तो वो भी दिखती है, चाहे उसे कितनी भी सफाई से क्यों ना ओढ़ा जाए। आज सवाल ये नहीं कि जेएनयू में नारे क्यों लगे, आज सवाल ये कि जो खुद को नैतिकता का ठेकेदार बताते हैं, आज उनकी आवाज़ गिरवी क्यों रखी हुई है। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे खतरनाक नारा वो नहीं होता जो लगाया जाता है, सबसे खतरनाक होता है वो सन्नाटा जो सोच समझकर ओढ़ा जाता है। तो कैमरा बंद होने से पहले एक आखिरी सवाल, क्या ये चुप्पी भी आपकी राजनीति के सिलेबस का हिस्सा है? कैमरा पर्सन मिन्हास के साथ मैं दीक्षा पांडे, जनतंत्र टीवी।